बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान तवक्कुल हुसैन। जब से अपोजिशन जमातों ने तरीके अदम एतमाद असम्बली में जमा कराई है, उस वक्त से एक नई सिचुएशन ने जन्म ले लिया है। वो सिचुएशन क्या है? इमरान खान ने ये कहा था कि मैं इस खेल का एक मास्टर माइंड हूँ। वो वाकई मास्टर माइंड साबित हुए हैं। उन्होंने इस खेल को दो तरह से हैंडल करना शुरू कर दिया है। नंबर एक तो वो इसको पार्लियामेंट में हैंडल करेंगे। नंबर दो, वो उन्होंने इस गेंद को अवाम की कोर्ट में फेंक दिया है। उस जब से ये तरीके अदम इत्मीनान पेश हुए, उसके बाद से पहला जलसा उन्होंने मेलसी में किया, जो तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ। और दूसरा जलसा उनका लोअर दीर में हुआ, वो भी तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ। वहां पर उन्होंने जो बातें की हैं, इससे ये पता चलता है कि इमरान खान की मकबूलियत और बड़ी है और अपोजिशन की मकबूलियत जो है वो इंतहाई कम नीचे जा रही है। और अब इमरान खान ने एक और फैसला किया है कि जब ये अदम इत्मीनान की तारीख के ऊपर वोटिंग होगी, उससे एक दिन पहले इस्लामाबाद जी चौक में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया जाएगा और वो ये जलसा करने में कामयाब वाकई हो जाएंगे। अब जो अपोजिशन जमाते हैं वो ये इल्ज़ाम अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं। फजल रहमान ने पिछले दिनों जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो इंतहाई घटिया और नाजेबा थी। ज़ाहिर बात, इमरान खान भी इस किस्म की तो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मौलाना होने की नाते इनको ये जेब नहीं देती थी कि इनको पटा डालो, इनको लगाम डालो। वो इंसान है, इंसान को तो ऐसी बातें नहीं बोली जाती। और फिर वो वज़ीर आज़म है। बाकी चलो कर लें, जिस तरह शहबाज शरीफ करते हैं वो करें और बाकी अपोजिशन की जमातें करें, लेकिन फजल रहमान जो है वो कालम दीन है, उसको ये बात जेब नहीं देती कि वो इमरान खान के खिलाफ इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करें। इमरान खान इस अदम इत्मीनान की तरीक में पूरी तरह मुतमईन है, 100% इत्तेहादी भी उनके साथ हैं, उसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर खुदा ना करे अदम इत्मीनान की तारीख कामयाब हो भी जाती है, अपोजिशन इसको कामयाब करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये हुकूमत तो नहीं चला सकेंगे। पीछे 1.5 साल हुकूमत का रहता है। क्या ये दोबारा नया वज़ीर आज़म लाकर, नया सदर लाकर, नए गवर्नर्स लाकर दोबारा हुकूमत का सेट चलाएंगे? और फिर क्या अवाम को ये दे सकेंगे? जो हुकूमत तसलसल के साथ चल रही है वही अवाम को कुछ रिलीफ फराम कर सकती है, तो ये तो कुछ भी नहीं अवाम को दे सकेंगे, बल्कि इससे ज़्यादा महंगाई भी होगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, बल्कि इनकी हुकूमत चलेगी नहीं। आप एक छोटी सी मिसाल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर इस वक्त इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ते या तरीके इंसाफ पीछे हट जाती है, तो फिर क्या ये 11 जमातें मिलकर एक ही पार्टी के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगी? फिर इनका मुखालिफ कौन होगा? इनका वज़ीर आज़म कौन होगा? ये वही लोग हैं जो एक दूसरे को पहले गालियाँ देते रहे, एक दूसरे के खिलाफ बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। आप नून लीग को ले ले, पीपल्स पार्टी को ले लें, जमीयत उलमा इस्लाम का, फजल रहमान ग्रुप का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। वो तो जस्ट जो पार्टी हुकूमत में आती है उसके साथ मिल जाते हैं। ये पहले एक दूसरे को के खिलाफ बोलते रहे और अब इकट्ठे होकर ये इमरान खान के खिलाफ हो गए हैं और ये चाहते हैं कि हमारी उसी तरह हुकूमत बने, हम उसी तरह मुल्क को मुआशी दलदल में फंसाते रहें, हम अपने के कारोबार में तरक्की करते रहें। और इनको क्या चाहिए कि इनको ये लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ सियासत को अपना कारोबार समझ के करते हैं। कोई इनको अवाम की किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं। अवाम की अगर हमदर्दी हो, जिस वक्त नून लीग के ऊपर बुरा वक्त होता है वो फौरन फैमिली समेत बाहर भाग जाते हैं। ये अवाम की हमदर्दी का सबूत है। वो पिछले दिनों मरियम नवाज कह रही थी कि हम इनको लंदन में नहीं इमरान खान को भागने देंगे। इमरान खान लंदन में नहीं भागेगा, ये आपकी फैमिली का वतीरा है, ये आप लोग भागते हो। इमरान खान कभी भी लंदन में नहीं भागेगा, वो पाकिस्तान में ही रहा है और पाकिस्तान में रहेगा और पाकिस्तान में रहकर ही सियासत करता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त चाहता हूँ।